रोशनी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, साथ ही वो साइली को देख के तिलमिला जाती है। वो साइली से कहती है कि साइली तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुमसे और सचिन से मेरी और तेज की खुशी देखी नहीं जा रही क्या। साइली एकदम शॉक हो जाती है कि आके बोल क्या रही है। उसी वक्त साइली रोशनी से कहती है कि रोशनी आखिर हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों। रोशनी कहती है कि तुम्हारा पति सचिन जब देखो तब मुझ पे और तेज पे आरोप लगाता रहता है। अभी हमारे पास 15 लाख रुपए आए तो उसने कितने सवाल जवाब करे। साइली कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी सचिन के बारे में बात करनी है तो सचिन से जाके करो ना, मुझसे क्यों कर रही हो। रोशनी कहती है अब मुझे समझ में आया, तुम सचिन को चाबी भर रही हो ना क्योंकि तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही। साइली तुम्हारे अंदर कितनी जलन भरी हुई है, तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना कहके रोशनी वहां से चली जाती है। अब ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। साइली गुस्से में सचिन के पास जाती है और सचिन को किस कर देती है। अब यहाँ पे मामला क्या है, एक तो वो गुस्से में भी गई, उसने किस भी कर दिया। आखिर सचिन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि साइली का गुस्सा एकदम से उतर गया और यहाँ पे रोशनी क्यों तिलबिलाई हुई थी, ये सारी कहानी हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली ने सभी के लिए नाश्ता बनाया होता है। उसी वक्त रेणुका वहाँ पर आती है और कहते हैं कि देखो सभी भुक्कड़ लोग बैठ गए, किसी ने रोशनी से नहीं पूछा, मैं जाती हूँ उससे पूछने के लिए। उसी वक्त यहाँ पे रेणुका रोशनी के कमरे में जाती है, उसे नॉक नॉक करती है और उसे प्यार से डाइनिंग टेबल की ओर लेकर आती है। यह देख के सचिन कहता है कि बाबा देख 15 लाख की इनकमिंग आते ही तेरी भाई को तो पूरी तरीके से बदल गई है। फिर हम देखते हैं कि रेणुका खुद ही यहाँ पे रोशनी को खाना परोसती है। उसी वक्त जो सचिन है वो रोशनी की थाली छीन लेता है। रेणुका गुस्से में कहती है कि सचिन ये क्या कर रहा है। उसी वक्त सचिन परेश को कहता है कि बाबा देख तेरी बाई को अनर्थ करने जा रही थी, इसका तो व्रत चल रहा है ना, कठोर परिश्रम व्रत 48 दिन का, और अब इसको नाश्ता करवा रही है, सारी जो मेहनत वेहनत है सब फेल कर जाएगी और इसके बाबा जो है ना वो जेल में ही रहेंगे। उसी वक्त रेणुका कहती है अरे हाँ मेरे तो दिमाग से उतर गया, और रोशनी तुझे तो याद रखना चाहिए ना, सारी गलती साइली की है, ये नाश्ता बनाती क्यों है, नाश्ता बनाएगी तो सबको खाने में आएगा ही सही ना। उसी वक्त परेश कहता है कि अगर वो नाश्ता नहीं बनाएगी ना तो हम सब भी भूखे रह जाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, तू भूखे रह सकती है। रेणुका मना कर देती है और बातचीत में यहाँ पे तेजस एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा कर देता है। तेजस कहता है कि सचिन को ना मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। ये सुन के सचिन के कान खड़े हो जाते हैं। सचिन कहता है कि बाबा मुझे यहाँ पे कुछ तो लोचा लग रहा है, तू मुझे पैसे देगा। परेश कहता है हाँ दूंगा। सचिन कहता है कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं तुझसे पैसे मांगूंगा तो तू मुझे देगा कि साइली को देगा। परेश कहता है तू मांगेगा तो तुझे ही दूंगा ना। उसी वक्त सचिन साइली से कहता है कि साइली तूने तेरे घर वालों से पैसा मांगा तो तुझे देंगे या मुझे देंगे। साइली कहती है मुझे ही देंगे ना, तुम्हें क्यों देंगे। सचिन कहता है ठीक है। अब अंग्रेजी मैडम तेरे पापा से तूने पैसा मांगा तो तुझे देगा या फिर आकाश को देगा। रिया कहती है मुझे ही देंगे ना, आकाश को क्यों देंगे, जब पैसे में मांग रहे तो मुझे ही देंगे ऑफ कोर्स। सचिन कहता है बस पैसे लाली पाउडर ने उसके बाबा से मांगे लेकिन पैसे आए इस खजूर के अकाउंट में, ऐसा क्यों। रोशनी यहाँ पे घबरा जाती है और जल्दबाजी में ही कह देती है कि मेरे बाबा ने तेजस के अकाउंट में पैसे इसलिए डाले क्योंकि उसे बिजनेस करना था, मेरे अकाउंट में डालते हो टैक्स वैक्स का पंगा होता। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा टैक्स वैक्स भरना। सचिन कहता है मुझे पता है, मैं तेरे पति की तरह फुकट नहीं हूँ ना, पार्क में नहीं बैठता, मैं गाड़ी चलाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, उसका टैक्स भी भरता हूँ। रोशनी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही रोशनी मन ही मन में सोच रही होती है कि सचिन और साइली से मुझे बच के रहना पड़ेगा, चील की तरह है ये दोनों। अगले ही दिन रोशनी साइली के पास आती है और साइली को तेज आवाज में कहती है कि साइली तुम्हारे पति की प्रॉब्लम क्या है, चाहता क्या है वो। साइली कहती है कि रोशनी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो मेरे पति से आके पूछो ना कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। रोशनी कहती है कि मेरे बाबा ने मेरे ही पति के अकाउंट में पैसे डाले, इससे उसे और तुम्हें क्या मतलब, क्यों कल वो हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर रहा था कि कहाँ से आए, क्यों आए, किसके लिए आए, आखिर वो चाहता क्या है। साइली कहती है कि गलत क्या करा सचिन ने, सचिन के मन में जो सवाल आए वही तो पूछे ना उसने। रोशनी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तेजस के पास ज्यादा पैसे आ गए हों और उस सचिन से आगे बढ़ रहा है इसलिए सचिन को जलन फील हो रही है। साइली कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दो भाइयों के आपस के बीच की बात है, इसमें हम दोनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रोशनी कहती है कि सचिन ने जो कुछ भी कहा ना वो भाई का प्यार जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो तेजस को नीचे गिराना चाहता है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। साइली कहती है कि मेरे पति ने किसी को नीचे नहीं गिराता, तुम्हारे पति ने काका के 27 लाख रुपए चुराए थे और अभी तक वापस नहीं करे। सचिन को उन्हीं पैसों का टेंशन है इसलिए वो बार सवाल जवाब करता है। रोशनी कहती है तो तेज के साथ भी तो स्कैम हुआ था ना, और उसने कहा है ना वो एक पैसे ब्याज सहित लौटा देगा, वो बात तो वहीं पर ही खत्म हो गई। रोशनी कहती है देखो साइली हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, अगर तुम चाहती हो कि लंबे समय तक हम साथ में ही रहें, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, तो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम खुद भी समझ जाओ और अपने पति को भी समझाना क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर सकती। इतना कह के रोशनी वहां से चली जाती है। अब साइली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो गुस्से में जाती है सचिन के पास और सचिन को मारने लगती है, मतलब असली वाला नहीं मारती है, वो गुस्से में थोड़ा मजाक मस्ती में कैसे मारते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से मारने लगती है। सचिन कहता है कि अरे क्या कर रही है, एकदम टीचर के माफिक मेरी सुताई क्यों कर रही है। साइली कहती है कि प्रॉब्लम सारी तुम खड़ी करते हो और सब लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती है, कल तुमने तेज से कितने सारे सवाल करे, उन सारे सवाल से गुस्सा होकर रोशनी मुझ में बिलबिला रही है। सचिन साइली को समझाता है और कहता है कि हम एक ही घर में रहते हैं और बाबा ऐसा कहते हैं कि घर में जितने ज्यादा बर्तन होते हैं ना इतने ज्यादा बजा बुझी होती है। अब हम एक ही घर में है तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे ना, तो इसका टेंशन मत ले। मुंह से बोल के गई मुंह से जवाब
जवाब दे और छुट्टी कर। अब बाबा की बाइक को कोई देख ले, क्या कुछ बोलती रहती है, तो उसकी बात को दिमाग पे लेती है, तो फिर ये रोशनी की बात को क्यों ले रही है। साहिली बात को समझ जाती है, क्योंकि लोगों के दिमाग अलग है, उनकी मानसिकता अलग है, तो बीच में मतभेद आते रहेंगे। साहिली को समझ में आ जाता है, इसलिए वो और सचिन यहाँ पे एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं और एट द एंड साहिली जो है वो सचिन को किस करके कमरे में भाग जाती है। एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि रिया आकाश के रेस्टोरेंट में जाती है, आकाश को उसके काम से डिस्टर्ब करती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है आकाश, लेट्स हैव अ बेबी, हम बेबी प्लान करते हैं। आकाश शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, वो भी रेस्टोरेंट में आके, अपन बाद में बात करते हैं, ठीक है। रिया कहती है प्रॉब्लम क्या है, यू लव्स मी आई लव्स यू। आकाश कहता है कि ये सही जगह नहीं है ये बात करने की, अभी मेरे को बहुत ज्यादा काम है, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इसलिए चलो हम बाद में बात करते हैं, घर पे चल के बात करते हैं, ठीक है। लेकिन रिया नहीं मानती है और आकाश के जाने के बाद वहाँ पे डांस करने लगती है, जिसके कारण आकाश को आके रिया को रोकना पड़ता है और वह रिया को सीधे ले जाता है उस जगह पे जहाँ पे वो खाना बनाता है। अगले ही पल हम कल्याणी यानी रोशनी को देखते हैं। रोशनी अपनी दोस्त शिखा के साथ होती है और उसको पूरा किस्सा सुनाती है कि किस तरीके से उसके पास ये सारे ही पैसे आ गए। शिखा कहती है कि रोशनी तेरी किस्मत तो एकदम चमकीली है, वह लड़की मिल भी गई, वो भी तेरे ही पार्लर में, तूने उसे पकड़ भी लिया, पहचान भी लिया, पुलिस थाने भी ले गई और एट अ टाइम तूने उससे पैसे भी निकला लिए। नहीं तो ऐसे फ्रॉड लोग क्या करते हैं, अपने वकील से कह के थोड़ी देर के लिए बच जाते हैं और फिर फॉरेन भाग जाते हैं। फॉरेन में जाने के बाद फिर कब इनकी शक्ल देखने को मिलती है कोई नहीं जानता, लेकिन तेरी किस्मत तो रंग ला गई। शिखा कहती है कि वह लड़की तो उससे ही बड़ी फ्रॉड निकली थी, मतलब मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन तूने भी तो बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं ना। अब देख पैसे आ भी गए और तूने अभी तक घर वालों को यह बात नहीं बताई है, आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चलने ही वाला है, तब क्या करेगी। रोशनी कहती है कि मैंने इतना लंबे समय का तो नहीं सोच रखा है, जल्द से जल्द तेजस का बिजनेस सेटअप करवा दूंगी और एक बार बिजनेस सेटअप हो गया तो धीरे धीरे करके मैं उसे अपने कंट्रोल में ले लूंगी, जिसके बाद तेजस भी मेरे साथ ही रहेगा और हर चीज में मेरा सपोर्ट करेगा, मेरा पास्ट जानने के बाद भी। उसी वक्त रोशनी को यहाँ पे अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही वहाँ से एक आवाज आती है, कल्याणी मैडम कैसी हो, मैं आपका पीए बोल रहा हूँ, आपने लोन लिया था ना, तो 1 लाख रुपए जल्द से जल्द भर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तो आपके सारे राज जानता हूँ। उसी वक्त कल्याणी यानी रोशनी कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भर देती हूँ। अब रोशनी के पास पैसे तो होते नहीं है। उसी वक्त शिखा कहती है कि अब क्या करेगी तू। रोशनी कहती है कि तेजस है ना, मुझे उससे पैसे लेने ही होंगे, कुछ ना कुछ बहाने बना के। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है तेजस को बार बार बेवकूफ बनाना, लेकिन पैसे तो लेने ही होंगे। अगले ही पल हम साहिली को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास आई होती है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। जूही ने साहिली को सारी चीजें बता दी थी, इसलिए साहिली अपनी चलती फिरती दुकान लेके यानी अपनी स्कूटी लेके पहुंच जाती है साहिली की माँ के पास। उसी वक्त तो उसके बाड़ू को देखती है जो कि चिट्ठी के साथ घर पे आ रहा होता है। साहिली गुस्से में चिट्ठी पे भड़क उठती है। वह चिट्ठी से कहती है कि तुझे मैंने समझाया था ना कि तू बाड़ू के साथ मत घूम, तो तू बाड़ू को लेके क्यों घूम रहा है, तेरे कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, दिन भर तेरे साथ आवारागर्दी करते रहता है, तू तो दारूबाज है ही सही, क्या बाड़ू को भी दारूबाज बनाएगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से रोशनी तेजस से 1 लाख रुपए और लेने वाली है, और दूसरी ओर क्या चिट्ठी अब अपना बदला लेगा, क्या वो साहिली की चलती फिरती दुकान को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये सारी चीजें हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।